गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया यूनिट चालू करेंगे जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ और ये हमारे सिलेबस का यूनिट नंबर 5 है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में और उनकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले माल न्यूट्रिशन, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक तरीके का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। हमने पहले न्यूट्रिशन में पढ़ा है। तो माल न्यूट्रिशन इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम अकरिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी। माल न्यूट्रिशन एक ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर डेफिशिएंसी या एक्सेस हो जाती है किसी न्यूट्रिशन की, तो उससे होता है। मेनली माल न्यूट्रिशन होता है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण, और एक्सेस के कारण जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। तो ये आप दो चीज़ ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंसी से अगर कुछ होता है तो वो है माल न्यूट्रिशन, और एक्सेस से अगर होता है, न्यूट्रिएंट के एक्सेस से कुछ हो रहा है तो वो है ओबेसिटी। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के कौन कौन से कॉजेज हैं? सबसे पहला पॉवर्टी, जैसे कि गरीबी। इफ़ अ पर्सन इज हैविंग लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ही विल नॉट बी एबल टू परचेज गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड विच विल रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन। अगर कोई इंसान गरीब है तो वो क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, तो वो अच्छा खान पान नहीं ले पाएगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसको माल न्यूट्रिशन हो जाए। नेक्स्ट, फूड हैबिट्स। हमारे खाने के तौर तरीके भी माल न्यूट्रिशन को दावत दे सकते हैं। तो फूड हैबिट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग न्यूट्रिशन स्टेटस। जो फूड हैबिट्स है, जो हमारे खान पान के तरीके हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन रखने में। फॉर एग्जाम्पल, द फूड हैबिट्स ऑफ साउथ इंडिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फूड हैबिट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। द पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया विल हैव फूड अडेप्टेशन प्रॉब्लम विच कैन अफेक्ट देयर हेल्थ। अब इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जैसे कि हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो फूड पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया से। अगर नॉर्थ इंडिया का कोई इंसान साउथ इंडिया में जाता है, माइग्रेट करता है ड्यू टू जॉब या किसी भी कारण, तो उसको वहाँ पे फूड अडेप्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया का है, एकदम साउथ इंडिया में जाएगा तो क्या है, फूड अडेप्टेशन की प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है उसके अंदर न्यूट्रिशन की कोई कमी हो जाए। इसका एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ मैं बेस्ट। कई बार क्या होता है, हम 12th के बाद आगे की पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाते हैं, वहाँ पे हम हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है। अब हॉस्टल्स में खाना और जो घर का खाना होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग होता है, तो वही सेम फूड अडेप्टेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। हम खाना टाइम से नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमार भी हो जाते हैं कई बार। तो ये है फूड अडेप्टेशन का बेस्ट एग्जाम्पल, है फूड हैबिट्स का बेस्ट एग्जाम्पल। पुअर सैनिटरी एनवायरनमेंट। इफ द सैनिटेशन फैसिलिटी इज नॉट प्रॉपर इट विल कॉज डिजीज फ्रिक्वेंटली विच इन टर्म कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। अगर आपके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो ये भी आपको डिजीज़ कॉज कर सकती है, क्योंकि ये एक तरीके की अनहाइजीनिक कंडीशन है। अनहाइजीनिक वातावरण होने के कारण आप बहुत सारी जो जीआई डिसीज़ है उसको आप धारण कर सकते हैं। जीआई डिसीज़ आपको हो सकती हैं ड्यू टू पुअर सैनिटेशन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, कुकिंग प्रैक्टिस। कुकिंग प्रैक्टिस लाइक कुकिंग फूड फॉर लॉन्गर टाइम कैन चेंज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। अब कुकिंग प्रैक्टिस का में क्या होता है, जो कई बार हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को ओवर कुक कर देते हैं टू मेक इट डिलीशियस। जैसे कि हम कई बार करते हैं, जो राइस हो उसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। कोई भी अगर हम फूड पका रहे हैं तो उसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ राइस का। अगर हम राइस को ज़्यादा देर तक कुक करते हैं, ठीक है, तो राइस की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है ना, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। या आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपकी मदर या सिस्टर ने आपको कभी बताया भी होगा जब आप फूड कुक करते हो तब। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मलेरिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस कैन अफेक्ट द न्यूट्रिशनल पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड। अगर हमें कोई बीमारी हुई है, चाहे वो बुखारी क्यों ना हो, चाहे ये तो मलेरिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो गई। अगर हमें कोई नॉर्मल बुखारी भी होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूट्रिशन पैटर्न होता है वो बदल जाता है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो जो हमारी एक तो डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है, दूसरा हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज।
If the person who is preparing food for the people do not have good knowledge about cooking method, the food will be less in nutritive value. अगर कोई ऐसा इंसान खाना बना रहा है जिसको नॉलेज नहीं है खाना बनाने की, तो कहीं ना कहीं जो फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि हम पहली बार कभी खाना बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम उसको ढंग से बनाना जानते नहीं, हम सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेथड्स हैं उससे हम अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन से कुकिंग मेथड्स हमें यूज़ करनी चाहिए किस चीज़ को पकाने के लिए। तो कई बार क्या होता है, जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड की वो ओवरकुक हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड की वो कहीं ना कहीं हम लूज़ कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं खो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो टेस्ट वगैरह होता है फूड का वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे जो हम पढ़ रहे थे, माल न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके कॉजेज पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, कौन कौन से तरीके के माल न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहला प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं PEM। PEM is one of the most major nutrition problems in India. The PEM is of two type, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है इंडिया में, और जो PM उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सबसे पहले क्वाशियोरकर, दूसरा मरास्मस। तो क्वाशियोरकर का डिक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन, जो क्वाशियोरकर होता है वो कब होता है, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम होता है। ठीक है, ये याद रखना, क्वाशियोरकर हमेशा डिक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन की कमी के कारण से क्या होगा, क्वाशियोरकर। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इरिटेबिलिटी, पुअर एपेटाइट, एडिमा इन लेग एंड आर्म्स एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर को फ्लैक्स साइन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैक्स साइन किस में देखा जाता है तो वो है क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, जब हम प्रोटीन का इंटेक हमारी बॉडी में कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें क्वाशियोरकर होता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है इरिटेबिलिटी, पुअर एपेटाइट, एडिमा इन लेग एंड आर्म्स एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्स साइन भी बोलते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है मरास्मस। दिस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय डिक्रीज इनटेक ऑफ कैलोरीज। द मरास्मस इज ऑफन अकम्पनीड विद क्वाशियोरकर। जो मरास्मस होता है वो किसकी कमी से होता है, कैलोरी की कमी से, और क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। ये आपको दो चीज़ याद रखनी है, क्वाशियोरकर हमेशा किसकी कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से, और मरास्मस किसकी कमी से होगा, कैलोरी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट्स, इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट है वो खो जाता है या उसको हम लूज कर देते हैं, मतलब आपको एक थिन और लीन बॉडी मिलेगी। सेकंड, लो वेट, जो वेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस फैट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से जो आपका वेट है वो भी कम हो जाता है। थर्ड, प्रोन टू इन्फेक्शन, अगर हमारे पास अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारी बॉडी जो है वो ससेप्टेबल हो जाएगी या प्रोन हो जाएगी इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट, लेस हाइट एज कम्पेयर टू नॉर्मल, आपकी जो नॉर्मल ग्रोथ है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके हिसाब से जो आपकी हाइट है वो क्या हो गई, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हाइट भी बढ़ती है। लेकिन अगर हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ है और इसमें स्पेशली मरास्मस हुआ है तो कहीं ना कहीं जो आपकी हाइट है एज कम्पेयर टू आपकी एज वो कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं होगी, आपकी हाइट नॉर्मल से थोड़ी बहुत कम रहेगी। नेक्स्ट है मसल वेस्टिंग, आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल एक तरीके से आप बहुत जल्दी मसल वेस्टिंग का आप बोल सकते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं बहुत जल्दी उसमें थकावट आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा, क्रैम्प्स आ जाएंगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक देखा है वो है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन में हमने देखा है कौन कौन से, इसका पहले तो इसकी डेफिनेशन देखी माल न्यूट्रिशन की क्या होती है, फिर उसके कॉजेज़ देखे। ठीक है, कॉजेज़ में हमने देखा पॉवर्टी, फूड हैबिट्स, पुअर सैनिटरी एनवायरनमेंट, कुकिंग प्रैक्टिस, इन्फेक्शन डिजीज और लैक ऑफ नॉलेज। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें देखा क्वाशियोरकर, मरास्मस। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, और इसमें जो फ्लैक्स साइन देखा जाता है जिसमें डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखा मरास्मस जो किसकी कमी से होता है, कैलोरी की कमी से। इसके हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, लो वेट, प्रोन टू इन्फेक्शन, लेस हाइट एज कम्पेयर टू नॉर्मल, और मसल वेस्टिंग। ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायग्नोसिस और साथ साथ एक नया डिजीज़ देखेंगे जिसका नाम है हाइपरटेंशन। ये जो यूनिट है इसमें हम हो सकता है कभी कभार दो टॉपिक एक साथ देखें। ठीक है, हो सकता है कभी हम एक टॉपिक
देखें वो इसलिए तो क्योंकि अगर जो टॉपिक ऐसा लगेगा कि जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए उसको हम आराम से पढ़ेंगे, और जो टॉपिक आपने मेड सर्च में पढ़ रखे हैं पहले ही, जो आप जानते हैं उसको, उनके बारे में पहले से जानते हैं, उसको हम थोड़ा कम टाइम लेके पढ़ेंगे क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो माल न्यूट्रिशन है उसके डायग्नोसिस और उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में देखेंगे, और एक नया डिसीज़ देखेंगे MSN में आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।